वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम आज करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर बायोलॉजी का टिश्यू। जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं और इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टिश्यूज को कवर करने वाले हैं। और प्लांट टिश्यू को हमने पढ़ा था जिसकी उसकी टाइप्स देखी थी और हमने किया था मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में। आज अपने इस वीडियो में हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, अब जैसे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा था, तो चलिए पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो है वो हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, कि एक सर्टेन हाइट तक जो है हमारा प्लांट जो है टिप से ग्रो करेगा, रूट से ग्रो करेगा। ठीक है, वाइडनेस या हम ये कह सकते हैं कि गर्थ जो है हमारे प्लांट की स्टेम की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब क्या है, प्लांट इंक्रीज कर गया, अब बढ़ता ही नहीं चला जाएगा, तो क्या होता है, कुछ टिश्यूज जो है वो चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारा जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है उनके अंदर टेंडेंसी क्या है कि वो ग्रो करेंगे, तो जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो ग्रो करते जाएंगे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो परमानेंट टिश्यूज हैं उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि अब उनके अंदर तो वो लंबाई बढ़ा चुके हैं। ठीक है, लेंथ जितनी थी प्लांट्स की बढ़ चुकी, जहां अब नहीं चाहिए लेंथ, तो इंक्रीज नहीं चाहिए, तो वहां क्या होगा, टिश्यूज जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट बन जाएंगे। ओके, वहां क्या होगा, दे विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि जो मेरिस्मेटिक है वो उसका मतलब ही क्या है कि डिफरेंशिएट होना। अब उसमें क्या है, डिफरेंशिएट होना, दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट वेरी फास्ट। तो परमानेंट टिश्यूज में आप याद रखिएगा कि उनके अंदर क्या है, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो क्या है, डिवाइड ना होकर इंक्रीज नहीं होंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया टॉपिक, ये पॉइंट आपको। अब देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएट होता है, उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट होके क्या करता है, वो परमानेंट टिश्यू बनाता है। परमानेंट टिश्यूज जो है आगे फर्दर डिफरेंशिएट होके सिंपल और कॉम्प्लेक्स इनमें डिवाइड होते हैं। ओके, यहां पर अगर आप देखें तो जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, परमानेंट शेप मिल जाए टिश्यू को, परमानेंट साइज मिल जाए, परमानेंट फंक्शन जो है हमने डिसाइड कर लिया टिश्यू का, तो वो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन बोलेंगे उस प्रोसेस को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप। अब परमानेंट शेप हो गई टिश्यू की, परमानेंट साइज हो गया, उसके साथ ही उसने परमानेंट फंक्शन भी डिसाइड कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहां से हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने, जो कि ऐसे टिश्यूज थे जिनमें क्या है, अब बढ़ने की, डिफरेंशिएट करने की टेंडेंसी नहीं रही, तो वो परमानेंट टिश्यूज में अपने आप को चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां जो है डिफरेंशिएशन जो होगा, मतलब कि परमानेंट शेप बन जाएगी, साइज बन जाएगा और फंक्शन जो है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमने पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहली टाइप थी हमारे पास पैरेन्काइमा। ओके, तो हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो है ये क्या है, ऐसा सेल होता है जिसके अंदर क्या है, थिन सेल वॉल होती है। ओके, इसमें सेल वॉल जो है थिन होती है। आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्लांट है उसके अंदर क्या होते हैं, डेड सेल भी होते हैं और लिविंग सेल्स भी होते हैं। तो जो हमारा पैरेन्काइमा है वो कैसा है, लिव सेल होता है। ठीक है, लाइव सेल होता है, इसके अंदर जान होती है, डेड सेल नहीं होता है। साथ ही अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो पैरेन्काइमा है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल ही मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, इस तरह क्या है, ये बहुत सारे सेल जो है मिलकर एक टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। वो टिश्यू कौन सा है, पैरेन्काइमा। तो हम ये देख रहे हैं पैरेन्काइमा का व्यू, ट्रांसवर्सल व्यू देख रहे हैं। तो यहां पर आप देखें कि सारे जो सेल है वो आपस में क्या है, लूजली अरेंज्ड है। तो यहां पर जो ये बीच में आपको वॉइड दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, एम्प्टी, यानी कि सेल के बीच में जो डिस्टेंस बच रहा है, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, वो क्या होगा, इन केस ऑफ पैरेन्काइमा होगा लार्ज। ओके, तो पैरेन्काइमा हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बिकॉज द सेल्स आर अरेंज्ड लूजली पैक्ड होने की वजह से इनमें स्पेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि रोल क्या होता है पैरेन्काइमा का, तो पैरेन्काइमा जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को।
अब प्लांट अपने आप खड़ा हुआ है, इतना लंबा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला भी होना चाहिए। तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा उसको क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। और साथ ही क्या हो रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड, जो प्लांट फूड बना रहे हैं वाया फोटोसिंथेसिस, वो स्टोर कहाँ होगा, वो स्टोर होगा पैरेनकाइमा में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका एक टाइप है पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा के दो टाइप्स हैं, देखिए, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पैरेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेन होगा। क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, क्लोरोफिल का रोल हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका रोल होता है कि ये सनलाइट को कैप्चर करेगा और फूड बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, एनर्जी देगा। फिर सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट खुद का खाना बनाता है, ठीक है। तो जो भी कंटेन होते हैं जिसके अंदर भी क्लोरोफिल कंटेन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सो हम उन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। ओके, तो क्लोरेनकाइमा क्या हो गया, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब बात करते हैं एरेनकाइमा की। एरेन, तो एरेन से आपको क्या पता चल रहा है, एयर जैसा कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लार्ज एयर कैविटीज। देखिए, जैसे लार्ज एयर कैविटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे एक सेल है, एक सेल यहां होगा, एक सेल यहां होगा, इस तरह क्या होगा, सेल बहुत लूज होंगे, यानी कि एयर कैविटीज, ये सारे में क्या भरा होगा, एयर कैविटीज भरी होंगी, ठीक है। तो एयर ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर टेंडेंसी होती है, इनके प्लांट्स के अंदर, कि ये फ्लोट करेंगे। अब ये फ्लोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से होंगे, ये होंगे एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जिनमें क्या है, सेल्स जो है बहुत दूर हैं, एयर कैविटी ज्यादा है। एयर कैविटी की वजह से उन्हें लाइट वेट मिलेगा, लाइट वेट होने की वजह से वो इजीली क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे वाटर में। तो आई होप कि क्लियर हो गया कि पैरेनकाइमा की जो दो टाइप्स हैं, क्लोरेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोफिल विच विल फर्दर prepare their food by the process of photosynthesis. Okay, so second type इसका क्या है, एरेनकाइमा। ये होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में। ये प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, जिसकी वजह से ये इजीली क्या है, वाटर पे फ्लोट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, लोटस, ठीक है। लोटस का जो आपको लीफ है वो आप देखते हैं कि वो इजीली क्या है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है, यानी कि उसके अंदर क्या है, एरेनकाइमा है। ओके, अब अगर हम बात करें कि पैरेनकाइमा ने क्या किया था, मैकेनिकल सपोर्ट दिया था हमारे प्लांट को, साथ ही साथ उसने जो खाना बनता है उसको स्टोर किया था। तो कहाँ होता है स्टोर, तो स्टेम में होता है और रूट्स में होता है। खाना जो बनता है प्लांट का, तो वो स्टोर होता है स्टेम में और रूट्स में। तो वो स्टोर क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं और वाटर को स्टोर करते हैं, ताकि प्लांट के जिस भी पार्ट को बाद में खाना चाहिए होगा तो वहां सप्लाई की जा सके। सो आई होप कि पैरेनकाइमा जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रांसवर्सल व्यू था। अब ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल व्यू देख लीजिए, मैं और क्लोज कर देती हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, ये ब्लू, ये ब्लू फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये जो आपको ब्लैक से डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होगा, क्लोरेनकाइमा के अंदर। ओके, तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो आपको ब्लैक से डॉट दिख रहे हैं। और साथ में ये देखिए आपको ये नेवी ब्लू कलर का एक छोटा सा क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब अगर हम बात करें ये व्हाइट रीजन क्या है, व्हाइट रीजन क्या है, ये व्हाइट रीजन है वैक्यूल। क्योंकि हमने पिछली अपने चैप्टर में पढ़ा था कि 90% जो एरिया होता है सेल का, इन केस ऑफ प्लांट वैक्यूल कवर करता है। तो ये क्या है, वैक्यूल है, ये व्हाइट जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये सबको ये अपना अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर जो स्पेस है वो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये हो गई इसकी प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो ब्लू फ्लूइड है ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। सो आई होप कि आपको डायग्राम जो है क्लियर हो गया होगा। सो पैरेनकाइमा जो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर क्या होता है, थिन सेल वॉल होती है। थिन सेल वॉल के साथ में क्या होता है, ये एक लाइव सेल होता है। लूजली इसका स्ट्रक्चर पैक होता है, सेल जो है लूजली पैक होते हैं, इस वजह से इनका जो इंटर सेलुलर स्पेस है वो ज्यादा होता है। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ ही स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करता है। क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा दो टाइप्स हैं पैरेनकाइमा की, जिसको हमने डिस्कस कर लिया।
क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल कंटेन करेगा, एरेनकाइमा में क्या होगा, लार्ज एयर कैविटीज होगी जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है वो फ्लोट करेगा, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स। तो हमारा जो फूड स्टोर हो रहा है वो स्टेम और रूट में स्टोर होता है। क्या स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करते हैं। तो आई होप कि पैरेनकाइमा आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सो अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा का भी क्या रोल होता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। अरे मैकेनिकल सपोर्ट तो पैरेनकाइमा भी कर रहा था, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट के साथ में कॉलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी किसको दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। आपने देखा होगा कि बहुत तेज आंधी आई, प्लांट बेंड हो रहा है, लीव्स बेंड हो रही हैं, तो वो क्या है, बिना टूटे हुए, बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ये जो प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि बिना टूटे हुए जो बेंड हो जाना है प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं कि वो कॉलेनकाइमा की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा का क्या रोल है कि वो एक तो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है और साथ में प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि बच्चे भी है, पेड़ों की जो ब्रांचेस होती है उस पर लटक जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो है, तो वो जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देना प्लांट में विदाउट ब्रेकिंग। सो बेंडिंग जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट पे डिपेंड करती है, स्टेम की बेंडिंग हो गई, लीव्स की हो गई। ठीक है, सो बेंडिंग जो है वेरियस पार्ट्स पे डिपेंड करेगी। जैसे कि हमारा पैरेनकाइमा एक लाइव सेल था, कॉलेनकाइमा भी एक क्या है, लाइव सेल होता है। ठीक है, इलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकन्ड एट कॉर्नर। सो आइए चलिए डायग्राम को देखते हैं। इसमें कहा है कि इलोंगेटेड होता है, इरेगुलरली थिकन होता है कॉर्नर्स पे। ये देखिए हमारा कॉर्नर है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल व्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉर्नर्स हैं वो क्या है, थिक हैं। ठीक है, कॉर्नर्स इसके थिक होते हैं, ये थिकनेस बढ़ा रही है वॉल की। ओके, साथ ही ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये हमारा जो ब्लूइश फ्लूइड दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ओके, ये व्हाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है एज यूजुअल, वो क्या है, हमारा वैक्यूल। सो आपको समझ आ गया कि थिकनेस जो है वॉल की वो बढ़ जाती है कॉलेनकाइमा में। थिकनेस बढ़ने की वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो कम हो जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर वॉल्स जो हैं वो थिक हो जाएंगी तो उनके बीच में स्पेस जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पैरेनकाइमा। ओके, सो अब इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, थिकनेस है एट कॉर्नर्स जो हमारा कॉलेनकाइमा दे रहा है, बाकी सब वही है। ये ब्लूइश फ्लूइड क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। ब्लैक डॉट्स जो है ये क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करे हुए हैं, और न्यूक्लियस हमारा ये नेवी ब्लू जो है ये न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म के अंदर। व्हाइट पार्टीज आर वैक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये आपको बहुत छोटा सा है, देखिए बिल्कुल निन्ना सा, क्योंकि वॉल जो है वो बहुत थिक है, इसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत कम होता है कॉलेनकाइमा में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कॉलेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, उसके साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि कहीं भी हवा पानी आंधी आया या कोई आपको चढ़ रहा है, आप पे लटक रहा है, तो आप इतनी जल्दी ना टूटे। सो ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, कॉलेनकाइमा। उसके साथ ही क्या है, ये एक तरह से लाइव सेल होता है। थिक वॉल होती हैं एट कॉर्नर्स जो है ये काफी थिक होता है, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो कम होता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देखिए अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, वो है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है हार्डनेस टू द प्लांट, यानी कि जो प्लांट में हार्डनेस है, हार्डनेस क्या करेगी, उसको स्टिफ बनाएगी। ठीक है, ताकि वो रिजिड तरीके से, वो स्टेशनरी होता है और भाई उसको सपोर्ट करने वाला तो कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा हो गया, तो अब उसकी रिजिड यानी कि हार्डनेस बढ़ाने वाला कौन है, स्क्लेरेनकाइमा। एक तरह से क्या है, डेड सेल होता है, क्योंकि हार्डनेस दे रहा है तो क्या है, ये डेड सेल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं कि उसके अंदर दिल नहीं है। ठीक है, तो दिल नहीं है तो दिल नहीं होगा तो क्या होगा, वो मरा हुआ है, तो मरा हुआ क्या होगा, बहुत ही कठोर दिल का होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से डेड सेल है। लॉन्ग और नैरो वॉल्स होती हैं इसमें। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है। वॉल्स जो होती हैं इसकी काफी थिक होती हैं एज कम्पेयर टू ये हमारा कॉलेनकाइमा से भी उसकी वॉल जो है थिक होती है। थिकनेस होने की वजह से, यानी कि वॉल इतनी मोटी होती है इसकी कि इसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि इसकी वॉल ही इतनी मोटी है। ओके, सो क्लियर हो गया कि हार्डनेस देता है प्लांट को, डेड सेल होता है और लॉन्ग और नैरो होता है। ठीक है, वॉल्स इसकी काफी थिक होती हैं, जिसकी वजह से इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, जीरो है।
फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टेम में प्रेजेंट होता है। ठीक, स्टेम को भी तो हार्डनेस चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्क्लेरेनकाइमा। स्टेम के साथ साथ ये वेस्कुलर बंडल्स में होता है, लीव्स में होता है, हार्ड कवरिंग जो हमारा सीड होता है, यानी कि गुठली के ऊपर आप जो कवरिंग देखते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो दैट इज कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्क्लेरेनकाइमा। नट्स होते हैं, उनके ऊपर कवरिंग होती है, आपने देखा है, जैसे कि आमंड्स जो आप देखते हैं उसके ऊपर आप तो घरों में जो मिल रहे हैं आपको, वो तो छिले छिलाए मिल रहे हैं, यानी कि कवरिंग निकाल के मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने देखा हो कि आमंड्स के ऊपर जो है कवरिंग होती है हार्ड, वो कौन दे रहा है, स्क्लेरेनकाइमा। So basically sclerenchyma is responsible for the hardness of the plant and also stem में, और इसके जो सीड हैं, नट्स हैं, लीव्स हैं, उसमें भी जो हार्डनेस आ रही है दैट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। और इसके साथ ये क्या करेगा, अब ये हार्डनेस दे रहा है तो ये ऑब्वियसली क्या दे रहा है, प्लांट को एक स्ट्रेंथ दे रहा है कि भाई कोई भी तुम्हारे पास आता है, क्योंकि तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है। अब हम प्लांट्स हैं, तो हम ह्यूमंस हैं, हमें कोई भी अगर मारेगा तो हम भाग जाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। तो इनमें क्या होता है, इनको कोई मारेगा तो ये भागेंगे तो है नहीं, स्टेशनरी होते हैं, तो इनके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ देता है स्क्लेरेनकाइमा, ताकि हार्डनेस की वजह से ये जल्दी इन्हें कोई काटे मारे नहीं। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें हस्क ऑफ अ कोकोनट, कोकोनट आप में सबने देखा होगा, कोकोनट बाहर से कितना हार्ड होता है, दैट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टिश्यू होता है, स्क्लेरेनकाइमोटोस टिश्यू होता है, दैट इज वाई वो क्या है, एक हार्डनेस जो है वो हमारे कोकोनट को दे रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्क्लेरेनकाइमा के बारे में भी, कि ये हार्डनेस दे रहा है, एक तरह से डेड होता है, हार्डनेस दे रहा है, अंदर इसके दिल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डेड सेल है मजाक में। लॉन्ग और नैरो होता है, वॉल्स इसकी बहुत थिक होती हैं एज कम्पेयर टू कॉलनकाइमा। थिक वॉल की वजह से इसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचता है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। हार्डनेस कहाँ कहाँ है, स्टेम में है, लीव्स में है, सीड्स की कवरिंग में है, नट्स में है, वहां आप लोगों ने देखा ही हुआ है, नट्स देखे हुए हैं, सीड्स देखे हैं, आम की गुठली देखी है आपने। ठीक है, या बहुत सारे जो आलू बुखारा है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड के ऊपर कवरिंग है, वो आप सबने देखे होंगे। सो वो दैट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा, प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और जैसे कि कोकोनट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्क्लेरेनकाइमा। सो आई होप क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है इन तीनों से बिल्कुल अलग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसको देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, सजेशन है, आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @अखिल प्रिया क्लासेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।